Welcome to my class, students. It's English Honeydew. We are doing a chapter, The Great Stone Phase 2. This is the second part of the same story. And this is session 1. तो फर्स्ट सेशन में आपने क्या देखा था? आपने देखा था जो अर्नेस्ट है वो वेट करता है हर लोगों की तरह गांव के कि कोई आएगा जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने में होगा. तो नाउ वो वैसा इंसान आया कि नहीं. जो गोल्ड गैदर था वो आया लेकिन वो वैसा नहीं था. उसके बाद सोल्जर आया जो कमांडर बन गया था जिसका नाम ब्लड एंड थंडर था, वो वैसा नहीं था. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी. बिफोर यू रीड, मेनी इयर्स पास, बहुत साल बीत गए. अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज. और जो अर्नेस्ट है अब वो मिडिल एज्ड मैन बन गया. पहले पार्ट में वो एक यंग मैन था. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary familiar face, he was only a humble and hard working. तो जो नेबर्स थे उनके लिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो मोर देन ऑर्डिनरी और फेमिलियर फेस से ज्यादा कुछ होगा. उनके लिए वो हमेशा ही एक हम्बल और हार्ड वर्किंग और थॉटफुल पर्सन की तरह था. बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी. लेकिन वो ओल्ड प्रोफेसी का क्या हुआ? क्या अर्नेस्ट मिल पाएगा ऐसे लोग से जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है? नाउ लेट्स स्टार्ट. Was it ever fulfilled? Let us read and find out. The years hurried on. साल ऐसे जल्दी जल्दी बीतने लगे and brought white hairs upon the head of Ernest. और अर्नेस्ट के सिर पर सफेद बाल आने लगे and made wrinkles across his forehead. और उसके foreheads में wrinkles आने लग गए and furrows in cheeks. और उसके cheeks में भी क्या उसके forehead furrows in his cheeks. और जो बुढ़ापे की जो निशानियां हैं वो सारे उसके शरीर में उसके चेहरे पे दिखने लगे. He was an old man. अब वो बूढ़ा आदमी बन गया था. But not in vain had he grown old. लेकिन जब वो ओल्ड हुआ, more numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. तो वो जो thoughtful person तो था ही, तो उसके जो दिमाग में थे काफी वाइज थॉट्स चलते थे और वो न्यूमरस थे. उसके सिर पे जितने सफेद बाल थे उससे भी ज्यादा उसके वाइज थॉट्स थे. एंड अर्नेस्ट हैड, hurried means done in a hurry, dust, furrows माने deep lines, furrows in his cheeks and in vain without success or result. He ceased to be obscure. और वो इतने सारे वो थॉट्स उसके चलते थे कि वो एक obscure person नहीं था. He was not an obscure person. Unsought for, undesired had come the fame with so many see. तो वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो बहुत फेमस है. Unsought for, उसकी कभी चाहत नहीं थी कि वो फेमस हो. Undesired कभी चाहता नहीं था. लेकिन क्या वो जो फेम है वो बहुत सारे लोग चाहते हैं. He had become famous beyond the limits of the valley. और वो क्या हुआ, बहुत फेमस हो गया अपने थॉटफुलनेस के कारण, अपनी विजडम के कारण, वैली के लिमिट से भी बाहर, माने बाउंड्रीज से भी बाहर. College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. तो जो कॉलेज प्रोफेसर्स थे और जो सिटीज के जो एक्टिव मैन थे वो दूर दूर से आते थे और अर्नेस्ट के साथ बातें करते थे. एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी. और वो क्या करता था, जेंटल सिंसियरिटी के साथ वो उनको रिसीव करता था. एंड स्पोक फ्रीली विद देम, और उनके साथ फ्रीली स्पीक करता था. ऑफ व्हाट एवर केम अपर मोस्ट, कि जो भी टॉपिक आता था उनके बारे में वो सिंसियरिटी वो बात करता था. और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट, और अपने दिल के गहराइयों में वो उसे रखता था. ले डीपेस्ट इन हिज डीपेस्ट ऑफ हिज हार्ट. नाउ सीज कम और ब्रिंग टू एन एंड, ऑब्सक्योर नॉट वेल नोन, अनसॉट नॉट सर्च फॉर, रिक्वेस्टेड और डिजायर्ड. मतलब वो बहुत ही फेमस हो गया था. हालांकि वो फेम चाहता नहीं था लेकिन वो बहुत फेमस हो गया था. कन्वर्स, एंगेज इन कन्वर्सेशन of their own. While they talked together, जब वो सारे लोग आपस में बात करते थे, his face would brighten, उसका जो चेहरा था वो ब्राइट हो जाता था. Unawares and shine upon them as with a mild evening light. और वो अनजाने में ही वो शाइन करने लगता था और एक जैसे हल्की सी एक इवनिंग लाइट पड़ती है वैसे उसका जो चेहरा था वो वैसा होता था.
While Ernest had been growing old, जब अर्नेस्ट थोड़ा थोड़ा और ओल्ड होने लगा, God had granted a new poet to this earth. तो इस धरती पर एक नया पोएट आया. He too was a native of the valley. वो भी उस वैली का ही रहने वाला था. He was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities. लेकिन अपने जीवन के greater part को, बहुत बड़े हिस्से को उसने दूसरे cities में उसने बिताया था. Pouring out his sweet music everywhere, और हर जगह उसने अपने sweet music को फैलाया था. Neither was the unawares unknowingly, neither was great stone face forgotten. दोनों कभी भी great stone face को नहीं भूले थे. For the poet has celebrated it in a poem, और उसने कभी भी अपने हर poem में great stone face को उसने celebrate किया था. The songs of this poet found their way to Ernest, और इस poet के songs भी Ernest के पास पहुंचे. He read them after his customary toil. वो जब दिन भर के मेहनत के बाद वो क्या करता था, उस poem को पढ़ता था. Seated on the bench before his cottage door, और उसका जो cottage door था उसके पास एक bench रखी हुई थी, वहां पर वो बैठ के poem पढ़ता था. As he read, he lifted his eyes to the mountain, और जब वो पढ़ता था तो बीच बीच में वो अपनी आंखें उठाकर ग्रेट स्टोन फेस को भी देखता था. ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, तो वो कहता था, ओ ग्रेट स्टोन फेस, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी अ लाइकनेस, क्या ये आदमी तुम्हारी लाइकनेस के लायक नहीं है. सी ऑलवेज रिमेम्बर दीज आर द डायलॉग्स, एंड इन माई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन द ग्रामर सेशन यू विल लर्न कि कैसे ये डायरेक्ट स्पीच को, जो कि कोटेड स्पीच है, उनको हम इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में बदल सकते हैं. प्लीज विजिट माई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट, टॉपिक ऑफ द ग्रामर सेशन. द फेस सीम टू स्माइल, वो जो फेस है वो ऐसा लगता था कि वो हंस रही है, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन इस बार आंसर नहीं हुआ. हर बार क्या लगता था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस आंसर करती है, इसको विस्पर करती है इसके कानों में, लेकिन इस बार द ग्रेट स्टोन फेस ने कोई आंसर नहीं दिया. हर बार क्या आंसर आता था, फियर नॉट द मैन विल कम, लेकिन इस बार ऐसा कोई आंसर नहीं आया. Customary toil means usual work. Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest, but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. तो ये देखो, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. हम लोग मल्टीपल सिंपल सेंटेंसेस लिखने की जगह विथ पंक्चुएशन मार्क्स और विथ ग्रामेटिकल रूल से पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ है. तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, अब ऐसा हुआ कि वो पोएट, दो ही लिव्ड सो फार अवे, हालांकि वो बहुत दूर रहता था, had not only heard of Ernest, उसने सिर्फ अर्नेस्ट के बारे में सुना ही नहीं था, but had thought much about his character, बल्कि उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत सोचता भी था, and wished to meet this man, और इच्छा रखता था कि इस आदमी से मिले, whose wisdom walked hand in hand, जिसकी जो बुद्धिमता है वो हाथों में हाथ डाले चलती थी, with the noble simplicity of his life, उसकी जो नोबल सिंप्लिसिटी है उसके साथ उसकी विजडम हैंड टू हैंड उसकी लाइफ में चलती थी. तो वो इस इंसान से मिलना चाहता था जो कि वाइज था और बहुत ही सिंपल था. वन समर डे, एक दोपहर को, therefore he arrived at Ernest's door, वो अर्नेस्ट के दरवाजे आया, where he found a good old man holding a book in his hand. तो उसने क्या देखा, अर्नेस्ट एक किताब हाथ में लेकर बैठा हुआ है, which he read and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face. तो उसने उस किताब को पढ़ी और अपना एक फिंगर उसने रखा, with a finger between the leaves, मतलब उन पेजों के बीच में उसने एक फिंगर रखा और लविंगली वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ गेज करता था, क्योंकि ये उसका डेली का रूटीन था. गुड इवनिंग सेड द पोएट, तो पोएट ने क्या कहा, गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर, क्या आप इस राही को एक रात रुकने की जगह दोगे. कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर, एक रात की शेल्टर क्या आप इस राही को दोगे, ट्रेवलर को. ग्लैडली अर्नेस्ट, क्योंकि अर्नेस्ट अपनी सिंप्लिसिटी, नोबलनेस, काइंडनेस के कारण बहुत प्रसिद्ध था, तो बोले क्यों नहीं. एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, और फिर उसने ऐड किया हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर. तो उसने क्या कहा कि मैंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को इतना
हॉस्पिटेबली नहीं देखा। हॉस्पिटेबली मतलब लोगों को वो ग्रीट करते, जब आपके यहाँ गेस्ट आते तो आप उनको जो सहूलियत देते हैं, तो मैंने इतना हॉस्पिटेबली मैंने एक स्ट्रेंजर के प्रति ग्रेट स्टोन फेस के लुक को नहीं देखा। एंड आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। ना हॉस्पिटली, जेंटली, काइंडली। ये देखो, ये पोएट है, ये पोएट आया है और ये अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट अब बूढ़ा हो गया है। पहले के पार्ट में अर्नेस्ट छोटा सा बच्चा था, अपनी मम्मी के साथ बैठा होता है। यहाँ पर ये किताब पढ़ रहा है। किताब किसकी है? इसी की लिखी हुई है। यहाँ ग्रेट स्टोन फेस है और ये किताब पढ़ रहा है। और देखो इसकी उंगलियां है किताब के पन्नों के बीच में, और वो ग्रेट स्टोन फेस को भी देख रहा है। और इसने कहा क्या मुझे एक रात रुकने की शेल्टर मिलेगी? तो इसने कहा हाँ। So what have you learned? We have learned that एक पोएट है जो कि फेमस है और उसने भी अर्नेस्ट के बारे में सुना है। अर्नेस्ट अब ओल्ड हो गया है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो let's see what happens in the next session. Please go through this part and I will meet you in the next session. Thank you.